आप सभी को सादर मंत्री करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक प्राइम में। आपके स्वस्थ सुंदर जीवन की कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत में हिंदू धर्म और इसके इतिहास के बारे में। सब कुछ विस्तार से जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारत में हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा और मूल धार्मिक समूह है और भारत की 79.8% जनसंख्या 96.8 करोड़ इस धर्म की अनुयायी है। भारत में वैदिक संस्कृति का उद्गम 2000 से 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके फलस्वरूप हिंदू धर्म को वैदिक धर्म का क्रमानुयायी माना जाता है, जिसका भारतीय इतिहास पर गहन प्रभाव रहा है। स्वयं इंडिया नाम भी यूनानी के इंडिया से निकला है, जो स्वयं भी प्राचीन अवेस्ता शब्द हिंदू से निकला, जो संस्कृत से सिंधु से निकला, जो इस क्षेत्र में बहने वाली सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया था। भारत का एक अन्य प्रचलित नाम हिंदुस्तान है, जो सिंधु नदी के पीछे वाली जमीन के लिए ईरानी लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता था। हिंदू धर्म लगभग 5000 साल से व्यवस्थित विकसित हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ लोगों के अधिवक्ताओं का मानना है कि 12000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय समय पर इतिहास है, इतिहासकार गणना नहीं कर सकते या नहीं। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते हैं। ये कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला चरण लगभग 5000 साल पहले कांस्य युग में, जिसे अब सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, 4 जो इन शहरों की विशेषता है, जो लगभग 1000 वर्षों से सिंधु नदी घाटी के विशाल क्षेत्र में गंगा के ऊपर तक पहुँचे। समतल इन शहरों में हम उन चित्रों के साथ मिट्टी की जबानों को खोजते हैं जो वर्तमान हिंदू प्रकृति की बहुत अधिक हिस्सा हैं, जैसे पीपल वृक्ष, बैल, स्वस्तिका, 7 दासी और एक आदमी जो योग मुद्रा में बैठा है। हम इस चरण के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते क्योंकि भाषा को समझने के लिए बना रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा चरण 3500 साल पहले लौह युग में वैदिक भजनों और अनुष्ठानों से पता चलता है, जिसमें हड़प्पा के विचारों के निशान होते हैं, लेकिन एक स्थायी शहरी जीवन शैली की बजाय एक खानाबदोश और ग्रामीण जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ हिंदुत्व के वक्तव्य पूरी तरह असहमत हैं और जोर देते हैं कि 2 चरणों वास्तव में एक है। इस चरण में हमें एक विश्व दृष्टि मिलती है जो भौतिक दुनिया का जश्न मनाती है, जहां ईश्वरों को अनुष्ठानों के जो पेश किया जाता है और स्वास्थ्य और धन, समृद्धि और शांति प्रदान करने को कहा जाता है। देवताओं को आमंत्रित करने और उनसे अनुग्रह प्राप्त करने का ये पहलू आज भी जारी है, हालांकि ये रस्में अलग अलग हैं। वेदों ने सिंधु, अब पंजाब से अपर गंगा, अब आगरा और वाराणसी, और निचली गंगा, अब पटना मैदानों में एक क्रमिक फैलाव प्रकट किया है। कुछ हिंदुत्व विद्वान इस तरह के भौगोलिक फैलाव का खंडन करते हैं और उपमहाद्वीप पर जोर देते हैं कि प्राचीन समय से पूरी तरह से विकसित, समरूप शहरी वैदिक संस्कृति, प्लास्टिक की सर्जरी और यहाँ तक कि हवाई जहाज जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तीसरा चरण तीसरे चरण में 2500 साल पहले उपनिषद के रूप में जाना जाता है, ग्रंथों के साथ, जहां अनुष्ठानों की तुलना में आत्मनिरीक्षण और ध्यान पर अधिक महत्व दिया गया था और हम पुनर्जन्म, मतवाद, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे शमंत मतवासी परंपराओं का उदय देखा गया। इसके अनुयायियों ने पाली और प्राकृत में बात की और वैदिक रूप और वैदिक भाषा, संस्कृत का भी खारिज कर दिया। इसमें ब्राह्मण पुजारियों ने भी धर्म शास्त्रों की रचना के माध्यम से वैदिक विचारों को पुनर्गठित किया। किताबें जो कि शादी के माध्यम से सामाजिक जीवन को विनियमित करने और पारित होने के अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करती हैं और लोगों के दायित्वों को उनके पूर्वजों, उनकी जाति और विश्व पर निर्भर करता है। विशाल कई शिक्षाविद वैदिक विचारों के इस संगठन का वर्णन करने के लिए ब्राह्मणवाद का प्रयोग करते हैं और इसे एक मूल रूप से पितृसत्तात्मक और मागासीवादी बल के रूप में देखते हैं, जो समतावादी और शांतिवादी मतों के आदेशों के साथ हिंसक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैदिक प्रथाओं और विश्वासों के साथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैल गया और अंततः उपमहाद्वीप से मध्य एशिया तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया।
दक्षिण में तमिल संगम संस्कृति का सामना करना पड़ता था। उस जानकारी के बारे में जो प्रारंभिक कविताओं के संग्रह से आते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों की कुछ ज्ञान और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ज्ञान के साथ बाद में महाकाव्यों का पता चलता है। कुछ हिंदुत्व विद्वानों का कहना है कि कोई अलग तमिल संगम संस्कृति नहीं थी। ये पूरी तरह से विकसित, समृद्ध, शहरी वैदिक संस्कृति का हिस्सा था, जहां सभी ने संस्कृत को बोला था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चौथा चरण। चौथे चरण में 2000 साल पहले शुरू हुए रामायण, महाभारत और पुराण जैसे लेखों का उदय हुआ, जहां कहानियों को घरेलू और विश्व संबंधों की विश्व दृष्टि का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है और अब परिचित हिंदू विश्व दृष्टि का निर्माण किया जाता है। हमें एक पूरी तरह से विकसित पौराणिक कथाओं के लिए पेश किया जाता है, जहां विश्व की कोई शुरुआत नहीं है, अनादि या अंत, अनंत, कई आकाश और कई हेलों के साथ, क्रिया और प्रतिक्रिया कर्म द्वारा नियंत्रित, जहां सभी समाज जन्म और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से चलायमान होते हैं। बस सभी जीवित प्राणियों की तरह इस चरण में मंदिरों और मंदिर अनुष्ठानों का उदय हुआ। हम मतवासी वेदांतिक आदेशों का उदय भी देखते हैं, जो शरीर और सब कुछ संवेदनात्मक, साथ ही जाप तंत्रिक आदेशों से शरीर को भ्रष्ट करते हैं और शरीर और सभी चीजों की खोज करते हैं। हम पुराने निगामा परंपरा के मिश्रण भी देख सकते हैं, जहां दिव्यता को नयगमा परंपरा के साथ निराकार माना जाता है, जहां परमात्मा शिव और उनके पुत्रों, विष्णु और उनके अवतार, और देवी और उसके कई रूपों का रूप लेते हैं। नए आदेशों और परंपराओं के उभरने के साथ हम जाति प्रणाली या जाति, एक यूरोपीय शब्द के समीकरण को भी देखते हैं, जो व्यवसायों के आधार पर समुदाय समूह नहीं है, जो अंतरिमारी न होने से खुद को अलग करता है। कई शिक्षाविदों ने जाति को हिंदू धर्म की एक आवश्यक विशेषता के रूप में देखा है, जो उच्च जातियों के पक्ष में है, जिस पर आरोप है कि हिंदुत्व अस्वीकार करते हैं। कई हिंदुत्व के विद्वानों का कहना है कि जाति के पास एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार है और उसके पास राजनीति या अर्थशास्त्र के साथ कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पांचवा चरण। पांचवा चरण 1000 वर्ष पुराना है और यह एक सिद्धांत के रूप में भक्ति का उदय देखा, जहां भक्त भावगीतों के माध्यम से देवताओं से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में बना है, अक्सर मंदिर प्रणाली को दरकिनार करते हैं। ये वो समय था जब एक कठोर जाति के पदानुक्रम ने खुद को दृढ़ता पूर्वक लगाया था, जो पवित्रता के सिद्धांत पर आधारित थी, और कुछ जातियों को अशुभ और अयोग्य रूप में देखा जा रहा था। उन्हें भी समुदाय से अच्छी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी वो समय है जब इस्लाम भारत में प्रवेश करता है, शांतिपूर्वक समुद्र के व्यापारियों के माध्यम से दक्षिण में और मध्य एशियाई सरदारों के माध्यम से हिंसक रूप से उत्तर में जाता है, जो बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को नष्ट करते हैं, जो राजनीतिक सत्ता के केंद्र भी होते हैं और अंततः उनके शासन की स्थापना करते हैं। अक्सर हिंदू राजाओं जैसे उत्तर में राजपूत, पूरब में अहोम्स, मराठों और दक्कन में विजयनगर साम्राज्य का विरोध करते थे। हिंदुत्व ने इस्लाम के आगमन और दिल्ली और डेक्कानी सल्तनतों के उत्थान को देखते हुए बाद में मुगल शासन को महान हिंदू संस्कृति के अंत के रूप में चिन्हित किया। यह एक विषय है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने पागल सांप्रदायिक प्रचार किया है। बारम्बार से अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।